वापस आ गया। लेकिन अगले ही दिन उन सब वेश्याओं को साथ लेकर के आया और घर पे ही आकर के रहने लगा। एक दिन धुंधकारी चुपचाप बैठा हुआ था, मन में सोच रहा था कि उस वेश्या ने मुझसे धन मांगा है, कहाँ पे जाकर के चोरी करके इतना धन ले आऊं कि उसे मैं दूं। इसी सब सोच में पड़ा हुआ था। तभी सज्जनों एक वेश्या उसके पास आती है। आकर के बोली कि क्यों चिंता में पड़े हो। धुंधकारी ने कहा कि एक वेश्या ने मुझसे धन और जेवर मांगा है, तो कहां से जाकर के मैं लाऊं। क्या नाम है? राजू की माता जी की तरफ से जो रामपुर निवासी हैं, ठाकुर जी के चरणों में यज्ञ सहायता 101 रुपए का दान करती हैं। भगवान कल्याण करे। अभी आप लोग बैठे रहिए, जब आप लोगों को दान के लिए बुलाया जाएगा ना, तब आप लोग आइएगा। आप लोगों को समय दिया जाएगा दान करने के लिए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो सज्जनों उस समय उस वेश्या ने धुंधकारी को समझाया। तब धुंधकारी गया, दिन में जाकर एक व्यापारी के घर का पता लगाया और रात में उस व्यापारी के घर में घुस गया। उस व्यापारी के घर से धुंधकारी बहुत सारा धन दौलत जेवर गहना सब चुरा करके लेकर के घर पे आ गया। इधर सज्जनों जब उन सब वेश्याओं ने इतने सारे धन के साथ उसे देखा तो सारी वेश्याएं चिंता में पड़ गई। एक वेश्या बोली कि पता नहीं कहां से धुंधकारी इतना सारा धन चुरा करके लेकर के आया है। अगर ये बात लोगों को मालूम पड़ गई तो इसके साथ साथ हमें भी जेल में जाना पड़ेगा। दूसरी वेश्या बोली कि बहन चिंता ना करो, जब ये बात लोगों को पता चलेगी तब न। आज रात में ही हम धुंधकारी की जीवन लीला समाप्त कर देंगे। और उस समय सज्जनों सारी वेश्याओं ने मिलकर के एक योजना बना ली धुंधकारी को मारने के लिए। एक वेश्या उससे आकर के बोली कि धुंधकारी चल करके एक बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा गड्ढा खोद दो ताकि हम उसमें ये धन छिपा करके रखें। धुंधकारी गया, जाकर के गड्ढा खोदने लगा। उसे क्या पता कि वे अपना ही कब्र खोद रहा है। गड्ढा खोदने के बाद स्नान किया, भोजन किया, फिर विश्राम करने लगा। फिर एक वेश्या उसके पास गई और बहुत सारा मदिरा लेकर के जाती है। जाकर के उस वेश्या ने धुंधकारी को इतना मदिरा पिला दिया कि तुरंत ही धुंधकारी बेहोश हो गया। कुछ मालूम ही नहीं था। जिस चारपाई पर भी अचेत पड़ा हुआ था उसी चारपाई पे वे चारों वेश्याएं मिलकर रस्सी लाकर के उसे बांध देती हैं। और जब धुंधकारी की आंखें खुली, अपने आप को बंधा हुआ देखा तो पूछने लगा कि वेश्याओं तुम लोगों ने मुझे बांध करके क्यों रखा है, चलो रस्सी खोल दो। तभी सज्जनों वे सारी वेश्याएं जलती हुई लकड़ी लेकर के आती हैं धुंधकारी को जला करके मारने के लिए।
वे देख कर धुंधकारी की आंखों में आंसू आ गया, पूरा शरीर कांपने लगा, रोते हुए विलाप करने लगा कि वैश्याओं, तुम लोगों के लिए मैंने इतना कुछ किया, अपने घर परिवार तक को छोड़ दिया, माता पिता को त्याग दिया, तुम्हारे लिए मैंने जाकर के चोरी की, और आज उसके बदले में तुम सब मिलकर मुझे जला करके मारने जा रही हो। चलो रस्सी खोल दो, हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन सज्जनों, धुंधकारी के बार बार विनती करने के बाद भी उसकी बातों का असर उन वैश्याओं के ऊपर नहीं पड़ा। सारी वेश्याएं मिल करके उसके मुख में कुछ कपड़ा डाल देती हैं ताकि उसके मुख से आवाज ना निकल पाए। और फिर सज्जनों, वे सारी वेश्याएं मिलकर जलती हुई लकड़ी से धुंधकारी को जला जला करके मार देती हैं। धुंधकारी की मृत्यु हो गई। फिर वे सारी वेश्याएं सारा धन लेकर वापस अपने कोठे पर चली गई। इधर गौकर्ण जी तीर्थाटन से घर वापस आए, सारी बातें मालूम पड़ गई। उनके गांव के सभी लोग गए, उनके घर के बाहर एक कुटिया बनाते हैं, और उस कुटिया में गांव के सभी लोगों ने अपने घर से अन्न ला करके रख दिया, उन्हें भोजन बना करके खाने के लिए। गौकर्ण जी जब अपनी कुटिया में गए तो गांव के सभी लोग गौकर्ण जी के पास गए, जाकर के बोले कि ब्राह्मण देव, आप काशी में रह करके इतनी बड़ी विद्वान हो गए हैं, तो आप हमें भी कुछ ऐसी धर्म की बातें बताइए, ज्ञान की बातें बताइए, ताकि हम भी कुछ पुण्य कमा सके। गांव के सभी लोगों को विनती करने पर गौकर्ण जी उन सबको कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। गांव के सभी लोग कथा सुनने बैठे और गौकर्ण जी कथा प्रारंभ करने से पहले बोले, गोस्वामी जी ने लिखा, सिया राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, सिया राम बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभ बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभ कलयुग केवल नामय धारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरन वारा, कलयुग तो सज्जनों,